Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राहुल रंजन। अभी तक कई विषयों पर आपसे चर्चा कर चुका हूं। पत्रकारिता को लेकर के, पत्रकारिता से जुड़े मुद्दों को लेकर के, पत्रकारिता में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर मैंने आपसे बातचीत की है। लेकिन इसके बावजूद भी आपसे आग्रह रहेगा मेरा कि आप मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक बार देखने का प्रयास करें। कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके भेजें, जिससे मुझे आगे की वीडियो बनाने में सुविधा हो। ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन जो है मूलतः से पत्रकारिता है और पत्रकारिता में ही मैंने ज़िंदगी का एक हिस्सा, या ये कहा जाए कि बहुत बड़ा हिस्सा, करीबन 35 साल मैंने बिता दिए हैं। जो कुछ भी सीखा है वही आपके सामने साझा कर रहा हूँ। हो सकता है कहीं आप सहमत ना हो, लेकिन प्रयास मेरा ये है कि आपकी सहमति में बना सकूं। तो आज एक नए विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए हूं। विषय है हमारा हेडिंग्स या टाइटल। इस दौर में क्या पुराने पत्रकारिता के इतिहास में भी आप पन्ने पलट करके देखते हैं तो आपको सबसे बड़ा महत्व तो यहाँ दिखाई देगा तो हेडिंग्स का ही दिखा, क्योंकि टाइटल के बिना तो बात आगे बढ़ती नहीं। बिना टाइटल देखे तो आप सिनेमा भी देखने नहीं जाते, बिना टाइटल देखे आप उपन्यास भी नहीं पढ़ते, बिना टाइटल देखे आप कहानियाँ भी नहीं पढ़ते। और टाइटल देखने के बाद ही आपको अंदाज़ा लगता है कि इस कहानी में, इस उपन्यास में, इस फिल्म में होगा क्या। एक मन स्थिति, एक मानसिकता तैयार हो जाती है, एक खाका आपके दिमाग में खिंच जाता है कि इस फिल्म में या इस कहानी में या इस उपन्यास में होगा क्या। यहाँ तक कि कविताएं भी बिना टाइटल के नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यदि एक बार टाइटल आपने सोच लिया और आपके जहन में वो टाइटल आ गया तो पिक्चर क्लियर हो जाती है। एक तस्वीर सामने खिंच जाती है कि आगे होगा क्या, बिल्कुल स्पष्ट है। आप फिल्म देखने जाते हैं तो आप पहले टाइटल ही देखते हैं। किसी उपन्यास को पढ़ने से पहले आप देखते हैं और आपके जहन में टाइटल ही रहता है। आप किसी को बताते भी हैं तो टाइटल ही बताते हैं, पूरी खबर नहीं बताते, पूरा उपन्यास पढ़ करके नहीं सुनाते। आप कहते हैं फला फला अमुक लेखक का वो वाला नॉवेल उठा करके देख लीजिए, उपन्यास उठाकर देख लीजिए। प्रेमचंद की फलानी कहानी पढ़ लीजिए, अमुक लेखक की फलानी कहानी पढ़ लीजिए आप, और इस टाइटल पे ये आर्टिकल है आपका, उसको आप देख लीजिए। या अखबारों के संदर्भ में बात करें तो आप टाइटल बताते हैं कि इस टाइटल को आप देख लीजिए, ये टाइटल अच्छी है। और रोज़मर्रा के जीवन में चर्चा होती है, ये टाइटल अच्छा था, ये हेडिंग अच्छी है, ये हेडिंग अच्छी नहीं थी। तो हेडिंग जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके जहन में हेडिंग्स पहले आना चाहिए। यदि टाइटल आप सोचते हैं और टाइटल आपने सोचने की एक प्रक्रिया आपके दिमाग में चल रही है और टाइटल आप बहुत अच्छा सोचते हैं और बनाते हैं, तो आप समाचार बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये बात तय है, क्योंकि समाचार लिखने से पहले या किसी आलेख को लिखने से पहले, किसी निबंध को लिखने से पहले, किसी फीचर को लिखने से पहले आपको उसको टाइटल के बारे में एक बार सोचना चाहिए। टाइटल खूबसूरत है, टाइटल प्रभावी है, आकर्षक है, लुभावना है, चमत्कारिक है, खींचने वाला है, एक लालसा पैदा करता है, एक जिज्ञासा पैदा करता है। अंदर के मन में ऐसा लगता है कि पता नहीं अंदर क्या होगा। टाइटल एक मैग्नेटिक फील्ड है,
एक चुंबकीय आकर्षण है उसके अंदर, जो समाचार या समाचार की कोई भी विधा या लेखन की किसी भी विधा, साहित्य की किसी भी विधा, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया की कोई भी विधा बिना टाइटल के आगे नहीं बढ़ती। पहला कदम टाइटल है, पहला कदम हेडलाइन है, हेडिंग्स है। इसीलिए हेडिंग्स पे मेहनत होती है। और हेडिंग बनाने का सीधा तरीका है कि आप पहले अपने जहन में सोचें, लिखने से पहले उस कथानक को या उस न्यूज को, उस समाचार को, उस आलेख को, उस निबंध को, उस फीचर को एक बार अपने अंदर उतारें कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं, आप जनता को बताना क्या चाह रहे हैं, आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं, और आपकी ऑडियंस क्या पसंद करती है। आपका पाठक, आपका श्रोता, आपका दर्शक किन चीज़ों को पसंद कर रहा है, इन चीज़ों को आपको एक बार दिमाग में डालना चाहिए। और एक बार आपके जहन में ये चीज़ बैठ गई तो पहले एक सुंदर सा टाइटल या सुंदर सी हेडिंग्स आपके दिमाग में स्कैन होती है। और जब एक बार हेडिंग आपके पास स्कैन में आ जाए तो आप उसको लिख लो, और लिखने के बाद में उस पर थोड़ी सी कसरत शुरू करो, थोड़ा प्रयास, थोड़ी सी मशक्क़त, थोड़ी सी शब्दों का ताना बाना इर्द गिर्द देखना शुरू कर दें कि इसमें और क्या हो सकता है, ये और कैसे प्रभावी हो सकती है, इसके लिए और कौन से ऐसे प्रभावपूर्ण शब्द हैं जिनको हम यहाँ उपयोग में ला सकते हैं। तो जाकर के आपकी एक यात्रा, लेखन की पहले की यात्रा का पहला पड़ाव पूरा होना शुरू होता है। और हेडिंग्स, हेडलाइंस कई तरीके से बनाई जाती हैं और कई तरीके से इसके बनाने का प्रयोग भी इनके अलग अलग तरीके से होते हैं। मूल रूप से है कि पहले आप इस चीज़ को सोचें कि आप लोगों को या अपने दर्शकों को बताना क्या चाह रहे हैं। यदि ये बताने वाली बात आपके दिमाग में आ गई है तो आपकी समाचार या जो भी आप प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसका एक खाका आपके पास में खिंच जाएगा। और एक बार खाका खिंच गया तो आपकी सफलता लेखन की 50% आगे बढ़ जाती है। तो पहले आप सोचें, चाहे वो मन में चिंतन करके सोचें या फिर कहीं आपने देखा भाला है वो चीज़ सोचें, लेकिन लिखने में दो चीज़ें हैं या दो चीज़ों पे मैं आपको बता दूं। यदि आप स्वतः लिखने जा रहे हैं, स्वतः किसी चीज़ पर, किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर आप अपनी कलम को चलाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपके जहन में एक टाइटल, एक हेडिंग होना चाहिए। तब जाकर के बात आगे बढ़ती है। क्योंकि हेडिंग यदि आपने बना ली तो ये समझ लीजिए कि 30% आपका काम हो गया। आपने बहुत हद तक सोच लिया है कि आपको आगे लिखना क्या है और जो आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसमें किन किन बिंदुओं को आपको उठाना है, वो आपके हेडिंग के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। क्योंकि हेडिंग संदेश है और उसी संदेश के इर्द गिर्द आपको घूमना है। चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो फीचर हो, निबंध हो या समाचार हो, हेडिंग के इर्द गिर्द ही घूमता है मामला। हेडिंग से बाहर नहीं जाता। यदि आप स्वयं लिख रहे हो तो पहले हेडिंग सोचो, क्या हो सकता है अच्छा, इसमें क्या क्या हो सकता है, शब्द इसमें कौन कौन से गूंथे जा सकते हैं। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी ये है कि आप शब्दों का जो संग्रह आपके पास में है, जो शब्दकोश आपके पास में है, उस शब्दकोश को आप खंगालें और उस शब्दकोश में से उस शब्द को चुनें जो लेखन की परिस्थिति, समय को भांपता हो। तो जाकर के बात आपकी बच जाएगी।
सेकेंडली, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हो या प्रिंट प्लेटफॉर्म हो, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे जो सॉफ्टवेयर नए तरीके से डेवलप किया गया है, वो सॉफ्टवेयर इस डिज़ाइन से किया गया है कि जब तक आप हेडिंग नहीं सोचोगे तब तक वो आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देगा। तो पहले आपको हेडिंग बनानी है, हेडिंग लिखनी है, इसके बाद सब हेडिंग्स आपको लिखनी है, सब हेडिंग्स के बाद में आपको पॉइंटर्स लिखने हैं, इसके बाद जा कर के आपको आगे बढ़ने का, लिखने का मौका सॉफ्टवेयर देता है। तो सॉफ्टवेयर को भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप पहले हेडिंग बनाएं। तो ये प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के आने से पहले भी थी। पुराने पत्रकार लगभग जब समाचार बनाने बैठते थे या फीचर लिखने बैठते थे तो सबसे पहले हेडिंग्स पर ही मशक्क़त करते थे, और हेडिंग जब उनकी बन जाती थी तब वो ये समझ लेते थे कि आधा सफ़र हमारा तय हो गया है, तो जा कर के वो आगे लिखना शुरू करते थे और हेडिंग के इर्द गिर्द ही सारा मामला घूमता था। क्योंकि उन दिनों सॉफ्टवेयर नहीं था तो दिमाग सॉफ्टवेयर का काम करता था। आज आपके पास सॉफ्टवेयर है लेकिन मजबूरियां आपकी जोड़ते हैं। आज सॉफ्टवेयर ने आपको मजबूर कर दिया है कि आप हेडिंग बनाएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। उस समय हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर मजबूर किए हुए था कि जब तक हेडिंग नहीं सोच पाएंगे जब तक हम आगे नहीं लिख पाएंगे। तो ये प्रक्रिया के तहत है। इस प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाइए कि कैसे आपको हेडिंग्स बनानी है और हेडिंग के बाद में कैसे आप आगे बढ़ेंगे। अभी वर्तमान में यदि आप देखो तो चाहे न्यूज़ समाचार पत्र हो या चैनल हो, यहाँ सबसे ज़्यादा काम जो होता है हेडिंग्स पे ही काम होता है। क्योंकि आज के दौर में ना किसी के पास इतना वक्त है कि पूरा समाचार पत्र पढ़े या पूरा समाचार पढ़े या पूरा न्यूज़ चैनल देखे, किसी के पास भी इतना समय नहीं है। अब समय बचा है इतना कम लोगों के पास में, और मोबाइल में अखबार आ गए हैं, मोबाइल में चैनल्स आ गए हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स मोबाइल्स पर उपलब्ध हो गए हैं। तो अब लोगों के पास सिर्फ इतना वक्त बचा है कि आपकी हेडिंग्स को पढ़ें और आगे बढ़ जाएं। अधिकतर समाचार पत्रों की हेडिंग को ही पढ़ करके लोग अपने दिन की शुरुआत कर लेते हैं। 80% लोग ऐसे होते हैं जो हेडिंग पर ही अपना काम चला रहे हैं। देश दुनिया को वो हेडिंग देख करके ही समझ जाते हैं। शहर के वातावरण को, शहर की खबरों को वो हेडिंग देख करके ही माप जाते हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल तो बहुत दूर की बात है। खेल में हुआ, शेयर बाज़ार हुआ, सिर्फ हेडिंग पर ही डिपेंड है। लोग सिर्फ इतना पढ़ के जाते हैं कि सोना चांदी का भाव कितना बढ़ा, आज भारत जीता है कि भारत हारा है, आज किससे मैच होने वाला है, बस इतना। आज शहर का ट्रैफिक कहाँ कहाँ से होगा, आज ट्रैफिक में व्यवधान है, बस इतनी ही बातें याद रहती हैं। मोदी जी ने क्या कहा, पीएम ने क्या कहा, सीएम ने क्या कहा, मंत्रियों ने क्या कहा। आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं या कामकाजी हैं, आप बस उन्हीं के लेवल में जिस क्षेत्र से आपका वास्ता है आप वहाँ उन खबरों की हेडिंग्स पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ ये समझ में आएगा कि हेडिंग का महत्व कितना होता है। तो आप हेडिंग में ही सारी चीज़ें कह जाते हैं कि जो लोगों के लिए जिज्ञासाओं को शांत कर दे या वो जो उनके सवाल हैं उन सवालों का समाधान हो जाए। एक छोटी सी हेडिंग यदि बनती गई कि भोपाल का ट्रैफिक आज परिवर्तित रहेगा, बस इतनी ही काफ़ी हो जाती है। आप अपने रूट को देख लेते हैं कि मेरे रूट में कोई रास्ता तो बंद नहीं है, बस आप फोकस वहाँ करते हैं। आपके जहन में ये चीज़ आ जाती है कि भोपाल का यातायात या आपके अमुक शहर का यातायात आज परिवर्तित है या ट्रैफिक की व्यवस्था खराब हुई है, जलसा है, कोई सभा है। इन तरीके की चीज़ें आपके पास में हेडिंग के मार्फत ही आ जाती हैं। कुछ चीज़ें आपको साइट में आपको मिल जाती हैं कि कल कोई आयोजन है या आज आयोजन होने वाला है, या फिर आपको ये पता लग जाता है कि सरकार की योजनाएं हैं तो सरकार ने कोई घोषणा कर दी है। तो आप हेडिंग इतना पढ़ के निकल जाते हैं कि सरकार ने आज घोषित कर दिया कोई चीज़ और कोई चीज़ सामने आ गई है और इसको देखा जा रहा है। बस क्राइम सीन पे भी यही होता है कि आप क्राइम पूरा नहीं पढ़ते हो कि पूरी खबर क्राइम की पढ़ी जाए, सिर्फ आप इतना पढ़ लेते हो कि हेडिंग में क्या है, उससे आप जीस्ट निकाल लेते हो और जीस्ट से आपकी बात पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो हेडिंग का महत्व यहाँ है कि हेडिंग ये है कि आप इतना ही परोस दो उसको, पाठक को या अपने श्रोताओं को या दर्शकों को, कि वहाँ जाकर के उसको एक संतुष्टि का एक मापदंड पूरा हो जाए, वो थोड़ा सा संतुष्ट हो जाए। पूरी खबर ना पढ़े लेकिन संतुष्ट हो जाए कि आगे क्या होगा, अंदाज़ा लगा ले। तो इस अंदाजे की प्रक्रिया भी एक हेडिंग के लिए
ज़रूरी है कि आप संतुष्ट कर दें पाठकों को, उनका समय भी बच जाएगा और आप उनको कुछ अच्छा दे पाएंगे। तो हेडिंग की ये पहली प्रक्रिया है, इसको आप पहले समझेंगे तो बात थोड़ी सी आगे बढ़ेगी।